हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं बिहार बोर्ड के जो आप लोगों का रिवीजन है वो करवा रहा हूँ एग्जाम के लिए। तो बच्चों, आज अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको बताना है 9, 12 और 27 का मौसा यानी महत्तम और लौसा यानी लघुत्तम हमको ज्ञात करना है। देखिए, हमें तीन संख्या दिया है 9, 12 और 27। ये तीनों का लौसा और मौसा हम किस विधि से ज्ञात करना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए, इसका सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 से लगाएंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे 6 और 2 से लगाएंगे 3, और यहाँ पे हम लगा सकते हैं 3 से 9 तिया 27, 3 से और 3। देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 बराबर 3 गुने 3, और यहाँ पे 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए, यहाँ पे 27 के बराबर में हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। बाहर बाहर वाली संख्याओं को हमको लिखना है, तो यहाँ पे हमने उसको बाहर बाहर वाली संख्या को सबको लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो तीनों में कॉमन मिलेगा वो हमारा महत्तम होगा। तीनों में क्या कॉमन मिला है, देखिए ये 3 जो कि हमें तीनों में कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा हमें तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। देखिए, तो हम लिख देंगे HCF हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि 3 तीनों में कॉमन मिल रहा है। अब देखिए LCM हमें निकालने के लिए पहले तो जो संख्या हमारा बच गया वो लिख लेंगे। तो हमारा क्या बचा है 1 3 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 2 3 भी बचा हुआ है 3 3 गुने HCF। तो HCF हमारा कितना है, तो 3, डायरेक्ट 3 लिख देंगे। अब देखिए, हम LCM हमारा कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, अब 12 तिया 36 और 36 तिया 108। 108 को हमें 3 से गुना कर देंगे तो 108 तिया हमारा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 108 अतिरिक्त 24 2 और 3, हमारा यहाँ LCM हमारा 324 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको अवश्य एक ऐसा क्वेश्चन तो अवश्य ही आपको पूछेगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और, बहुत ही आसान होने वाला है। तो बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे tan का मान हमें दिया हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा 8th चैप्टर में कि tan थीटा, तो थीटा की जगह पे a दिया हुआ है, तो tan a बराबर हमारा कितना है, हमारा 3/4 है। तो tan थीटा का मान आपने पढ़ा होगा p/b होता है, तो हम p/b लिख देते हैं। जो जिसके बराबर है वो उसका मान है। तो p के बराबर देखिए 3 है, तो 3 इसका मान है। b के बराबर हमारा 4 है, तो 4 इसका मान है। अब देखिए, हमें pb का मान पता है। यहाँ आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा pbh होता है, तो p और b का मान पता है, तो h का हमें मान ज्ञात करना है। जिस h का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हम सूत्र लगाते हैं p² + b²। तो ये हमारा रूट का हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे p का हमारा 3 मान है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का 4 मान है, तो 4 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे 3 या 9 हो जाएगा और 4 चौके 16। तो ये हमारा रूट का 25 हो जाएगा, जिसको हम ऐसे निकाल सकते हैं 5 गुने 5 लिख सकते हैं 25 को, तो 5 1 5 हमारा निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे h का मान पता चल गया, वो हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए, h का मान हमारा पता चल गया, वो हो जाएगा हमारा 5। देखिए, यहाँ पे sin a और cos a का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब sin a का मान ज्ञात करने के लिए हम लिख देते हैं sin a का सूत्र होता है sin थीटा का p/h। तो हमारा p यहाँ पे क्या है, p हमारा 3 है, तो 3, और h हमारा कितना है 5, तो h हमारा 5। तो ये sin a का हमारा मान हो गया। अब देखिए, cos a का मान cos का हमारा कितना है, cos हमारा होता है b/h, तो b/h। तो b का हमारा कितना मान है, यहाँ पे 4 है, तो 4, h का हमारा मान 5 है, तो 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और बहुत ही बार पूछा गया है, इस बार भी पूछने का अधिक चांस है। तो बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु a है, ठीक है, एक बिंदु हम a ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा a बिंदु मान लीजिए a है। एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी है, और एक वृत्त है। देखिए, एक वृत्त हमने ले लिया, जिसके केंद्र यहाँ पे केंद्र है, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर इससे दूरी है। तो इस दोनों का दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है जिसका मान है, तो वो स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो हमें क्या है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, तो वृत्त की त्रिज्या हमारी ये हो जाएगी। देखिए, हम इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है उल्टा साइड में, जहाँ पे h हमारा ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मान हमें 10 सेंटीमीटर था यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये इसका मान 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ये हमारा AB हो गया, ये हमारा C हो गया, और AC का मान 8 सेंटीमीटर दिया होता है। देखिए, हमें आपने पढ़ा होगा, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं,
इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको एच कहते हैं चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति में। तो देखिए हमारा एच का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और बी का मान दिया हुआ है यानी हमारा बी का 8 सेंटीमीटर। तो हमें पी का मान निकालना है। तो पी का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए एच का हमारा कितना मान है, एच का मान हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 10 10 100 में से 64 गया तो 36 और 36 को हम 6 गुने 6 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम 6 इसको रूट में हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6। तो हमारा केंद्र यहाँ पे केंद्र की दूरी त्रिज्या जो हमारा निकल जाएगा वो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी सब्जेक्ट जैसे साइंस तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। कमेंट में अगर चाहिए तो बता देना।